भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक छात्रा ने सवाल किया, महोदय आप मेकअप क्यों नहीं करती? इस पर राष्ट्रपति जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। चलिए सुनते हैं। और ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। एक बार अध्यापिका सुश्री रानी सोयामोई कॉलेज के छात्रों से बातचीत करती हैं। उन्होंने कलाई घड़ी के अलावा कोई आभूषण नहीं पहना था। सबसे ज़्यादा छात्रों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फेस पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया। भाषण अंग्रेजी में था। उन्होंने केवल 1 या 2 मिनट ही बोला, लेकिन उनके शब्द दृढ़ संकल्प से भरे थे। फिर बच्चों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। सोयामुई मेरा पारिवारिक नाम है। मैं उड़ीसा की मूल निवासी हूँ। और कुछ पूछना है बच्चों तो पूछो। दर्शकों में से एक दुबली पतली लड़की खड़ी हुई। पूछो बच्चों, क्या पूछना चाहते हो? महोदय, आप मेकअप क्यों नहीं करती हैं? अध्यापक का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनके माथे पर पसीना आ गया। उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। अचानक चुप हो गए। फिर राष्ट्रपति जी ने टेबल पर रखी पानी की बोतल खोली और थोड़ा पानी पिया। फिर उसने धीरे से छात्रा को बैठने का इशारा किया। तुमने एक ऐसा परेशान करने वाला प्रश्न पूछा है। यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। मुझे उत्तर में तुम्हें अपनी जीवन कहानी सुनानी है। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी कहानी के लिए अपने कीमती 10 मिनट निकालने को तैयार हो? सभी ने कहा हाँ, तैयार हैं। मेरा जन्म उड़ीसा के एक आदिवासी इलाके में हुआ था। कलेक्टर ने रुककर दर्शकों की ओर देखा। मेरा जन्म कोडरमा जिले के आदिवासी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था, जो मीका खदानों से भरा हुआ था। मेरे पिता और माता खनिक थे। मेरे 2 भाई और एक छोटी बहन थी। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जिसमें बारिश होने पर पानी टपकता था। मेरे माता पिता कम वेतन पर खदानों में काम करते थे, क्योंकि उन्हें कोई और काम नहीं मिल पाया था। ये बहुत गंदा काम था। जब मैं 4 वर्ष की थी, तब मेरे माता पिता और 2 भाई कई बीमारियों के कारण बिस्तर पर पड़े थे। उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि ये बीमारी खदानों में मौजूद घातक मीका धूल को अंदर लेने से होती है। और जब मैं 5 वर्ष की थी, तब मेरे भाई बीमारी से मर गए। ज़्यादातर दिनों में हमारा भोजन सादा पानी और 1 या 2 रोटियों का हुआ करता था। मेरे दोनों भाई गरीब, बीमारी और भूख के कारण इस दुनिया से चले गए। एक दिन मेरे पिता ने मेरा भूखा, चमड़ी और हड्डियों से लथपथ हाथ पकड़ा और मुझे टीन की चादरों से ढकी एक बड़ी खदान में ले गए। ये एक पुरानी थी जिसे खोदा गया, जो अंतहीन रूप से पाताल में फैली हुई थी। मेरा काम नीचे की छोटी छोटी गुफाओं में रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था। ये केवल 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ही संभव था। अपने जीवन में पहली बार मैंने पेट भर रोटियां खाई, लेकिन उस दिन मुझे उल्टी हो गई। जिस समय मुझे प्रथम श्रेणी में होना चाहिए था, मैं अंधेरे कमरों में अभ्रक इकट्ठा कर रही थी, जहां मैं जहरीली धूप में सांस ले रही थी। दिन में 8 घंटे काम करने के बाद आप काम से एक बार के भोजन के लिए कमा पाते थे। मैं भूख और हर दिन जहरीली गैसों के सांस लेने के कारण दुबली और निर्लज्जित हो गई थी। उसके बाद 1 वर्ष बाद मेरी बहन भी खदान में काम करने लगी। जैसे ही मैं पिता थोड़े ठीक हुए, ऐसा समय आया कि मेरे पिता, माँ, बहन और मैं एक साथ काम करते थे और हम बिना भूख के रह सकते थे। लेकिन किस्मत ने हमें दूसरे रूप में परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं तेज बुखार के कारण काम पर नहीं जा रही थी, अचानक बारिश खदान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों पर खदान गिरने से सैकड़ों लोग मारे गए। उनमें मेरे पिता, माँ और बहन भी थी। रानी के दोनों आंखों में पानी बहने लगे।
दर्शकों में हर कोई सांस लेना भूल गया। कई लोगों की आंखें आंसुओं से भर गई। आपको याद रखना होगा कि मैं सिर्फ 6 वर्ष की थी। आखिरकार मैं सरकारी अगाती मंदिर पहुंची। वहां मेरी शिक्षा हुई। मैंने अपने गांव से ही अपनी पहली अक्षर पद्धति सीखी थी। आप सोच रहे होंगे कि इसका और इस बात का क्या संबंध है कि मैंने मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती। अपनी शिक्षा के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि उन दिनों अंधेरों में रेंगते हुए मैंने जो सारा अभ्रक इकट्ठा किया था, उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों में किया जा रहा था। अब आप ही बताइए, मैं अपने चेहरे पर मेकअप कैसे लगाऊं? मैं अपने भाइयों की याद में पेट भरकर कैसे खाऊं, जो भूख से मर गए? मैं अपनी माँ की याद महंगे रेशमी कपड़े कैसे पहनूं, जिन्होंने कभी फटे कपड़ों के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था? और रानी चली गई तो पूरा दर्शक अनजाने में ही खड़ा हो गया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में आंसू पोंछे बिना उनका सिर ऊंचा था। उड़ीसा में अभी भी उच्चतम गुणवत्ता वाला अभ्रक खनन किया जाता है। उसमें 20,000 से अधिक छोटे बच्चे स्कूल जाने के कारण बिना वहाँ काम करते हैं और वे मर जाते हैं, कुछ भूस्खलन में और कुछ बीमारी से। ऐसी है भारत के राष्ट्रपति और भारत के गणराज्य की पहली नागरिक बनी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ऐसी और सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।